नमस्कार। मैं उस दौर का आदमी हूँ 82 ईयर्स रनिंग, जब आज़ादी मिली। आज़ादी के पहले जन्मा 1944। आज़ादी देखी, इन लोगों को देखा, उस समय को देखा, इन परिस्थितियों को देखा कि कहाँ से कहाँ भारत विकास के नक्शे पर आगे बढ़कर आज यहाँ तक, अमेरिका तक, इन गुजरातियों, इन इंडियंस ने ये अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में सभी जगह अपनी जगह बनाई है। और आज ये सत्ता में बैठे लोग, जिसका जन्म 1947 के बाद हुआ, जिस पक्ष का जन्म भी उसके बाद हुआ, वो पक्ष वाले, वो लोग जिसने सत्ता में बैठकर कुछ खाया है, वो भ्रष्टाचारी लोग, वो गद्दार लोग जो पक्ष को बदनाम करने निकले हैं। और वो एक पत्रकार था, एक ज़माना था, वो मीडिया था, जो दूरदर्शन था, वो सच को पिरसता था, वो NDTV वो सच को पिरसता था। वो वक्त आज चला गया, और वो उस जमाने के जो पत्रकार मैंने देखे, नज़दीक से देखे, उसमें एक भाई ने कुछ बहुत बढ़िया लिखा है कि इनबॉक्स में मैसेज आया, विनोद दुआ थे। मैंने उसको देखा है, पढ़ा है, सुना है। पत्रकारिता की दुनिया का बड़ा नाम। कुछ दिन पहले उनके द्वारा फॉलो किए जाने का नोटिफिकेशन आया था। इस बार मैसेज में किसी पोस्ट की तारीफ थी और वे अनुमति चाह रहे थे अपने कार्यक्रम में उसे पढ़ने की। मना करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं ये जो आर्टिकल्स हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। विनय दुआ को हम 90 के दशक से जानते थे। प्रणय रॉय और वे साथ आते अक्सर। पोल सर्वे का कार्यक्रम होता था और प्रणव रॉय, मैं आज भी उनको सलाम करता हूँ, विनोद दुआ उसको भी सलाम, योगेंद्र यादव, ये सब लोग। प्रणव अंग्रेजी में बोलते थे और दुआ उसका हिंदी ट्रांसलेशन करता था। तब से जमाना गुजर गया। विनोद दुआ को देखते हुए एक पूरी पीढ़ी बड़ी हुई। उसका सफ़र दूरदर्शन से शुरू हुआ, यूट्यूब तक चला गया। हर पड़ाव पर वे वहीं रहे, बेबाक, शालीन, गहरी समझ वाले। आज तो सब मीडिया, और मैं ये आज तक देखता हूँ, GTV देखता हूँ, मुझे शर्म आती है। या NDTV देखता हूँ, मुझे शर्म आती है। मैंने देखने का बंद कर दिया। सिर्फ सिर्फ वाहवाही, सिर्फ दिखाओ, एंकर, जो सत्ताधारी पक्ष को प्रश्न पूछना चाहिए उसके बजाय वो विरोध पक्ष को कटखड़े में रखते हैं। तब मुझे शर्म आती है कि आप में क्या संस्कारिता है या नहीं है। आप भी बिक चुके हुए ये पत्रकारिता जो देश का स्तंभ है, उनको आपने खत्म कर दिया। वो सत्ताधीशों के बारे में मुझे शर्म आती है। मुझे माफ़ करना, मुझे बोलना पड़ता है। वो स्वादिष्ट हिंदी बोलने वाले, उनका पहला बड़ा टीवी पड़ाव पर था दूरदर्शन 1989 टू 1993, जहां प्रणव रॉय के साथ वे चुनावी विश्लेषण करते। प्रणव अंग्रेजी में आंकड़े बताते और दुआ उन्हें आम आदमी की भाषा में समझाते, बिना चिल्लाहट, बिना शो शोबाजी, सिर्फ तथ्य, तर्क और साफ सुथरी हिंदी में राजनीति की समझ। उस समय जब टीवी पर सरकारी कार्यक्रम और कृषि दर्शन का दबदबा था, परख ने पहली बार दिखाया कि हिंदी में भी राजनीति को गंभीर, सलीकेदार ढंग से समझाया जा सकता है। फिर जनवाणी आया, शुरुआती 1990, जिसमें वे दर्शकों के पत्र पढ़ते और उन पर बात करते। यही वे पहली बार आम आदमी की आवाज़ की तरह सामने आए। इसके बाद चक्कलस आया, स्टार न्यूज़। बाद में आज तक 1995 टू 1997 हल्की फुल्की राजनीतिक व्यंग शैली में चार लोग, प्रणव, शेखर गुप्ता, स्वप्नदास गुप्ता और दुआ, एक टेबल पर बैठते थे, डिस्कस करते थे। वो मैंने खुद देखा है। दुआ की बस भौं जरा सी उठती और पूरा स्टूडियो हंस पड़ता। उनका गंभीर रात 9 बजे वाला कार्यक्रम प्राइम टाइम था, NDTV इंडिया 2003
टू 2009 ग्राफिक्स की बौछार नहीं, चिल्लाहट नहीं, नफासत भरी भाषा में चुभते हुए नश्तर, वे सरकार को ही नहीं समाज और दर्शकों को भी कटघरे में खड़ा कर देते। बाद में यह रविश के प्राइम टाइम्स के नाम से मशहूर हुआ। यह शैली मानक बन गई और आज रविश कुमार ने एनडीटीवी छोड़ना पड़ा। कितने सारे अच्छे जो रिपोर्टर्स थे इन लोगों ने आज तक एनडीटीवी सब छोड़ दिया, क्योंकि ये बिके हुए पत्रकार, जो ईमानदार पत्रकार वहाँ नहीं टिकते, बिके हुए सिर्फ टक जाते हैं। यही आज का आलम आपके देश के लिए, भारत के लिए, युवा को लिए अच्छा नहीं है, वो आपको सोचने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने एक अलग दुनिया को छुआ, जायका ए हिंद, सोनी लिविंग फूड्स 2010 टू 2015। राजनीति से हटकर खाना, लेकिन वही बेबाकी और वही दिलचस्पी। वो मैं कार्यक्रम हर वक्त उनका सभी का कार्यक्रम उस समय में देखता था। पनीर दो प्याजा बनाते हुए वे 1984 के दंगे या 1991 का आर्थिक संकट समझा देते। मशहूर लाइन, ये प्याज जितनी देर भून रहे हैं उतनी देर में मैं आपको बता दूं कि 1991 का संकट कैसे आया। फिर एक दौर आया जब जिनकी रीढ़ सीधी थी, जिनकी जबान में नफासत और नश्तर दोनों थे, वे धीरे धीरे टीवी में गायब किए जाने लगे। उनकी जगह ऐसे लोग भर दिए गए जिनके लिए बौना शब्द भी आवश्यक सम्मान है, अनावश्यक सम्मान है। बौना जो सच्चे सवाल पूछते थे वो कुछ तो खो गए, कुछ यूट्यूब पर लौटे। विनोद दुआ भी उन्हीं लड़ाकों में से थे। वो सबसे साहसी पड़ाव रहा। जनगण की बात 2017 2021, द वायर, टीवी के दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया, घर से बोलना शुरू किया। न प्रोडक्शन हाउस, न टीआरपी, सिर्फ जनगण मन की बात। कभी मल्लिका कैमरा संभाल लेती और वे सोशल मीडिया पोस्ट पढ़कर राष्ट्र की नब्ज समझाते थे। एक इंटेलेक्चुअल ठसक थी इनमें, वह ठसक हमें आज भी पसंद नहीं थी, पर थी बड़ी ग्लैमरस। खुद भी उसी ठस में रहता हूँ, क्यों न रहूँ। विनोद दुआ छूकर गुजरे हैं मुझे। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। कभी कभी बात होती, न भय न रंज, पुराने दौर के किस्से सुनाते, शब्दों की एटिमोलॉजी, भोजन, संस्कृति, बातें भटकती पर दिशा नहीं खोती थी। विनोद दुआ जैसे दिखते थे वैसी उनकी आत्मा थी। एक दिन उनके अवसान का समाचार आया, लगा जैसे कोई अपना चला गया। अपने कार्यक्रम जनमन गण की बात में कई बार उन्होंने पोस्ट थी और कभी कभी यूट्यूब पर मैं उसको देखता था। लगता था कोई परिचित सामने बैठा कह रहा है, अरे यार ये देश ऐसे नहीं चलता। तब समझ में आता है कि सच की आवाज़ कभी नहीं मरती और कभी कभी माइक्रोफोन बदल जाता है तो सच की आवाज़ भी बुढ़ी हो जाती है। आज भारत में माइक्रोफोन की आवाज़ बदल दी गई है। वो मीडिया जो देश का आत्मा था, वो मीडिया आज मर चुका है। वो जुडिशरी जो देश का आत्मा था, आज ये जुडिशरी मर चुकी है। ये सेवा की जो संस्थानें, सरकार की संस्थानें आज मर चुकी हैं, उसका आत्मा मर चुका है और देश आज सो रहा है कुंभकर्ण कर्ण की निंद्रा में और सिर्फ विश्व गुरु के सपने देख रहे हैं। उनको सिर्फ चाहिए 15 लाख अपने खिस्से में, अगर कोई दे या नहीं दे, उनको यही चाहिए। उनको विनोद दुआ नहीं चाहिए, उनको सच्चे पत्रकार नहीं चाहिए, उनको बेबाक बोलने वाले लोग नहीं चाहिए, सच्चाई बोलने उनको बिके हुए एमपी एमएलए चाहिए, भ्रष्टाचारी लोग चाहिए, भ्रष्टाचारी समाज चाहिए। अगर आपको बचना है, युवाओं को बचना है, अब भी वक्त है, आप बच सकते हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जाने वाला है और जाने वाला वक्त
आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको अगर देश बचाना है, युवा धन को बचाना है, महंगाई से बचना है, बेरोजगारी से बचना है, आर्थिक नीतियों से बचना है, तो मंदिर बनाने की जगह अगर बड़े बड़े कॉलेजेस बनाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए, बड़ी बड़ी स्कूल बनाए, बच्चों को बिना फीस अगर पढ़ाए, स्वास्थ्य सेवाएं दें और महंगाई कम करें, तो देश की प्रगति होगी। बाकी आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको समझाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि आप बिक चुके हो, आपकी सोच बिक चुकी है, आपका ईमान बिक चुका है। आप देश में जो देश प्रेम था वो आप में से चला गया है। यही आज का पैगाम। जागिए। किसने कहा था? विवेकानंद। वो विवेकानंद को आप भूल गए हो। वो देश विवेकानंद का रहा ही नहीं। ये देश गुजरात जो हैं वो सरदार और गांधी का आपने रखा ही नहीं है। वहाँ तो दारू बिकता है, दिन में दारू बिकता है, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को दारू नहीं दिखाई देता है। उनको तो सिर्फ दिखाई देता है सत्ता, धन, पैसा। आपको यही चाहिए, क्योंकि आप इनके लायक हैं। आप 600 साल की गुलामी मुग़लों की, 200 अंग्रेज़ी की, आज 30 साल से इन लोगों की गुलामी के लिए आप लायक हो, ऐसा मेरा मानना है।